नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं दीपक डोभाल। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचने लगे हैं और बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। जी बिजनेस ने भी लगातार महंगाई के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और अब सरकार एक्शन में दिख रही है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र के बफर स्टॉक से प्याज लेने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नाफेड के जरिए राज्यों को सस्ती कीमत पर प्याज उपलब्ध कराएगी। हमारा कल का शो आपकी खबर आपका फायदा में भी इस बात का खुलासा हुआ था। इस बात पर हमने खास तौर पर जोर दिया था कि सरकार के पास जो बफर स्टॉक बना हुआ है, क्या उससे प्याज रिलीज करके सरकार आम लोगों को कोई राहत दे सकती है। और इस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कमेंट दिया था और सरकार को यही एक सलाह दी थी और उसी सलाह पर एक तरह से आगे बढ़ते हुए सरकार ने अब त्योहारी सीजन में सब्जियों के बढ़ते हुए दाम पर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्यों से नाफेड के जरिए सस्ती कीमत पर प्याज उपलब्ध कराने की बात अब कही गई है राज्यों को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए समीर तो मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन समीर से ज्यादा डिटेल लेने से पहले आलू प्याज की बढ़ती कीमतों से आम आदमी से लेकर छोटे कारोबारियों को कितनी परेशानी हो रही है, वो क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पिछले दिनों हुई बरसात के चलते पूरे सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ोतरी तकरीबन 200 से 300% हो गई है। वहीं अगर प्याज की बात करें कि सबसे ज्यादा घर में जरूरत होने वाली प्याज भी तकरीबन 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। फिलहाल मुंबई के हम सांताक्रूज इलाके में हैं और वहां के बाजार की क्या हालत है वो आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ दो तरह के प्याज हैं। एक ये अलग थोड़ी सी गीला प्याज है और जो दूसरा है वो सूखा प्याज कह सकते हैं। यानी जो दूसरे प्याज की क्वालिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सूखा प्याज है। बिल्कुल क्या कीमत है प्याज की, किस तरह से भाव चल रहा है? गीला कांदा 60 रुपया और सूखा कांदा 100 रुपया। आखिर ये प्याज की कीमत इतनी तेजी कैसे आई? पीछे माल नहीं है। पीछे माल नहीं। हाँ, सब चढ़ गया। आप लोग अगर पहले प्याज ज्यादा खरीदते थे, अभी कितना खरीद पाते हैं? कितना पहले जो अगर प्याज ज्यादा खरीदते 1 केजी खरीद पाते थे, लेकिन अभी 250 ग्राम। यानी जहां प्याज की कीमतें, जहां प्याज पहले जो खपत थी घर में 1 केजी या 1.5 केजी होता था, अब महज 250 ग्राम तक। अगर मैं आपको इस गोडाउन की हालत दिखाऊं, यानी इस गोडाउन में पहले प्याज भरा रहता था, लेकिन अब स्थिति ये है कि महज इक्का दुक्का ही प्याज की स्थिति ये है। यानी इस गोडाउन की स्थिति ये है कि पहले यहाँ प्याज भरा रहता था, लहसुन भरे रहते थे, लेकिन अब कुछ ही प्याज बचे हुए हैं जो कि कम से कम वहाँ लोगों की खपत तक किया जाए। कितने प्याज पहले यहाँ कितने क्विंटल आप बेच लिया करते थे? कम से कम 1 ट्रक तक आते थे। 1 ट्रक लगाते थे। हाँ। लेकिन अब क्या पीछे से माल आ रहा है या नहीं? नहीं, माल ही नहीं मिल रहा है। माल नहीं मिल रहा। अभी जो मिल रहा है वो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी आपके सामने ये सब ऐसे गिले गिले कांदे आ रहे हैं। गीले कांदे। बारिश के चलते ये स्थिति आई है या क्या? वो तो पता नहीं, माल आते तो गोनी खोलो तो गिल्ला गिल्ला निकलता है। हालात ये है कि पिछले दिनों जो कांदे यहाँ बाजार में आए हैं उनकी क्वालिटी बेहद खराब है। हालांकि किसी तरह से अलग ईरान और बाकी जगहों से कांदे प्याज मंगाए गए हैं जरूर, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो कि भारत में नासिक के प्याज कहे जाते हैं। लेकिन हालात ये है कि जिस तरीके से बरसात हुई है और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो तकरीबन प्याज की कीमत जो है वो 100 रुपए किलो पहुंच गई है। और ये उम्मीद है कि ये और आगे भी जा सकता है, क्योंकि जो नई फसल है वो अभी आने में देर है और लिहाजा लोगों को अभी प्याज के आंसू रोने ही पड़ेंगे। कैमरामैन अशरफ के साथ राजीव रंजन, जी मीडिया, मुंबई। और मेरे सहयोगी समीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, प्याज की कीमत पर लगाम कसने के लिए पूरा एक्शन प्लान क्या है? ठीक है, आप कह रहे हैं राज्य सरकारों को आप नाफेड से हम आपको दे देंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या सरकार के बकेट में प्याज की बढ़ती कीमतों से और बाकी सब्जियों की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए है? समीर बिल्कुल दीपक, सबसे पहले एक जो लेटेस्ट जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है उसमें यह है कि उपभोक्ता मंत्रालय ने जो प्याज की बफर स्टॉक लिमिट है उसको तय कर दिया गया है। यानी कि 31 दिसंबर तक प्याज का जो स्टॉक रखा जाएगा तमाम आढ़तियों के पास में, उसकी एक लिमिट तय कर दी गई है और उससे ज्यादा प्याज स्टॉक नहीं कर सकते हैं, वरना आप पर कानूनन एक्शन लिया जाएगा। तो एक स्टॉक लिमिट सरकार ने तय कर दी है जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों को जो बफर स्टॉक है वहां से प्याज खरीदने के लिए ये एक ऑप्शन उपलब्ध कराया है कि अगर राज्य चाहें तो केंद्र से ये बफर स्टॉक खरीद सकते हैं, उसके बाद इसको रिटेल पर आगे जारी कर सकते हैं ताकि प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पा लिया जाए। और इसी दिशा में कई राज्यों ने, मसलन असम, चंडीगढ़, हरियाणा, तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने दिलचस्पी भी जताई
गई है और केंद्र सरकार से बफर स्टॉक के तहत तकरीबन ये जो 7-8 राज्य हैं, इन्होंने, जिसमें हरियाणा जैसे कई बड़े राज्य शामिल है, इन्होंने 8,000 टन प्याज प्रोक्योर भी किया है। यानी कि इतने 8,000 टन प्याज के लिए उन्होंने खरीदने के लिए अपना कदम भी बढ़ाया है। लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर प्याज की कीमतें 80 या 100 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं, लेकिन ऐसे राज्यों ने बफर स्टॉक खरीदने के लिए अभी अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से यह अपील लगातार की जा रही है कि अपने अपने राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, अगर वहां पर प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गई हैं तो वो बफर स्टॉक से प्याज खरीद सकते हैं। जो केंद्र सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक केंद्र सरकार के पास तकरीबन 1 लाख टन जो है प्याज उन्होंने पिछले साल यानी कि साल 2019-20 में ये प्रोक्योर किया था बफर स्टॉक के तहत, और इसमें से अभी तक केवल 30,000 टन ही कई राज्यों को दिया जा चुका है। तो अभी भी केंद्र सरकार के पास प्याज के लिए अच्छी खासी एक बफर स्टॉक मौजूद है, और अगर इसको तमाम राज्य खरीदते हैं तो उनको काफी कम रेट पे, यानी कि जो केंद्र सरकार का रेट है कि तकरीबन 26 से 28 रुपए प्रति किलो के रेट पर मुहैया कराया जाएगा ये बफर स्टॉक। और अगर राज्य ये चाहते हैं कि ये सप्लाई भी केंद्र कराए तो वो कीमत 28 रुपए से बढ़ करके 30 रुपए प्रति किलो हो जाएगी। लेकिन ये कीमत पे अगर राज्य लेते हैं तो और उसके बाद उसको रिटेल में बेचते हैं तो जो अभी कीमतें हैं प्याज की उसको काफी हद तक काबू कर पाने में राज्य सरकार कामयाब हो पाएगी। तो ये एक पहला और बड़ा जो कदम केंद्र सरकार की तरफ से है कि बफर स्टॉक खोल दिया है सरकार ने कि वो राज्य चाहे तो खरीद सकते हैं, उनके ऊपर ये निर्भर करता है। दूसरा ये है कि स्टॉक लिमिट लगा दी है 31 दिसंबर तक। तीसरा ये है कि नेफेड के जरिए भी राज्य सरकार चाहे तो वो प्याज खरीद सकती है, और नेफेड खुद भी कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए सस्ती दरों पे प्याज जो है रिटेल में यानी कि सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ये विकल्प भी रखा गया, और कुल इसका मकसद यही है कि प्याज की कीमतों को काबू किया जाए। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो बड़े कदम सरकार की ओर से, एक बफर जो स्टॉक लिमिट है, स्टॉक लिमिट लगा दी गई है प्याज पर 31 दिसंबर तक के लिए, यह बड़ा फैसला सरकार का, और इसके अलावा जो बफर स्टॉक है सरकार का उसे राज्यों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि समीर जैसा बता रहे हैं कि 1 लाख टन ही बफर स्टॉक था, उसमें से भी थोड़ा अभी बचा हुआ है। हालांकि ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखें भारत की तो अभी इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन एक फौरी राहत जरूर मिल सकती है। और जैसा समीर बता रहे हैं कि 28 से 30 रुपए सरकार की ओर से बफर स्टॉक में जो प्याज मौजूद है उसका रेट तय किया गया है। तो अगर ये मार्केट में आता भी है तो भी 35-40 तक आना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि राज्य इसमें कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं और सप्लाई चेन का फिर आगे क्या होगा। तो कुल मिलाकर दो बड़े कदम सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कम से कम प्याज की ये उठाए हैं। प्याज के निर्यात पर भी पुनर्विचार का फैसला ये पहले से ही जारी था, लेकिन अब सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है प्याज पर 31 दिसंबर के लिए, और दूसरा बफर स्टॉक को खोल दिया है राज्यों के लिए। 28 रुपए से 30 रुपए तक के दाम में राज्य सरकार से प्याज ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आने वाले दिनों में अलग अलग पेमेंट कंपनियों के QR कोड से राहत मिलने वाली है। यानी आप किसी भी पेमेंट कंपनी का ऐप इस्तेमाल करते हो, कोई भी, आप आसानी से QR स्कैन कर पेमेंट कर पाएंगे। RBI ने इस बारे में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके जरिए किसी भी ऐप से किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेमेंट मुमकिन है। QR कोड में तमाम ये जो बदलाव होने वाले हैं इसके लिए सरकार ने अब कमर कस ली है, अब माफ कीजिएगा RBI ने अब कमर कस ली है। QR कोड अब यूनिवर्सल होने जा रहा है।